जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम आप सबके लिए लाए हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी की परीक्षाएं में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है, उसी को बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया है ए यूरेनस, बी नेपच्यून, सी बुध, डी मंगल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनस। तो किसको सही करेंगे दोस्तों? ऑप्शन ए को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो आपका ऑप्शन दिया है मर्केली स्केल, बी सिस्मोग्राफ, सी रिक्टर स्केल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रिएक्टर स्केल। तो किसको सही करेंगे दोस्तों? ऑप्शन सी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लेख है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, उसी को बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया है ए अनुच्छेद 21 से, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 226। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 से। तो किसको सही करेंगे दोस्तों? ऑप्शन ए को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया है ए दीनदयाल बंदरगाह, बी पारादीप, सी पोर्ट ब्लेयर, डी हल्दिया बंदरगाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हल्दिया बंदरगाह। किसको सही करेंगे दोस्तों? ऑप्शन डी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया है ए एसीटा बुलरिया, बी ग्रेसिलेरिया, सी क्लोरेला वल्गारिस, डी बेलोनिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरेला वल्गारिस। तो किसको सही करेंगे दोस्तों? ऑप्शन सी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो दोस्तों, उस द्वीप का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच में ही स्थित है? तो आपका ऑप्शन दिया है ए माजुली, बी कच्चाथीऊ, सी चोराव, डी मुनरो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कच्चाथीऊ। तो किसको सही करेंगे दोस्तों? ऑप्शन बी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, उसी को बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया है ए सी डी देशमुख, बी सुकुमार सेन, सी अमर्त्य सेन, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सी डी देशमुख। तो किसको सही करेंगे? ऑप्शन ए को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? तो आपका ऑप्शन है 1 मई 1960, बी 20 फरवरी 1987, सी 26 अप्रैल 1975, डी 21 जनवरी 1972। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 21 जनवरी 1972। तो दोस्तों, किसको सही करेंगे? ऑप्शन डी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया है ए विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B10, विटामिन B5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B10। तो किसको सही करेंगे? ऑप्शन सी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो आपका ऑप्शन है गति में कमी होती है, बी गति बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गति बढ़ती है। तो किसको सही करेंगे? ऑप्शन बी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी जिंक फास्फाइड, डी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक फास्फाइड। तो किसको सही करेंगे? ऑप्शन सी को सही कर लेते हैं।
आपका अगला सवाल है, नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमल जोड़ी का चयन करें। तो आपका ऑप्शन दिया है, ए तेलंगाना हैदराबाद, बी असम दिसपुर सी लक्षद्वीप कावारती, डी मध्य प्रदेश लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश लखनऊ। तो किसको सही करेंगे? ऑप्शन डी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया है कोबाल्ट, बी कार्बन, सी सोडियम, डी रेडियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन। तो किसको सही करेंगे दोस्तों? ऑप्शन बी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया है लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। तो किसको सही करेंगे? ऑप्शन बी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? तो आपका ऑप्शन है पेसो, बी यूरो, सी डॉलर, डी पॉइंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेसो। किसको सही करेंगे दोस्तों? ऑप्शन ए को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? तो आपका ऑप्शन है ए तात्या टोपे, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी नाना साहब, डी बेगम हजरत महल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो किसको सही करेंगे? ऑप्शन डी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता थे। दोस्तों प्रसिद्ध नेता कौन थे उसी को बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया है ए स्वामी विवेकानंद, बी सैयद अहमद खान, सी HP ब्लावत्स्की, डी आत्माराम पांडुरंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी HP ब्लावत्स्की। तो किसको सही करेंगे? ऑप्शन सी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका ऑप्शन दिया है ए नील बोर, बी फ्लैक, सी रदरफोर्ड, डी जे थॉमसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लैंक। तो किसको सही करेंगे? ऑप्शन बी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है उसी को बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया है ए मेक्सिको का पठार, बी दक्कन का पठार, सी अरब का पठार, डी तिब्बती पठार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तिब्बती पठार। तो किसको सही करेंगे? ऑप्शन डी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो आपका ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आर्गन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। तो किसको सही करेंगे दोस्तों? ऑप्शन बी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो आपका ऑप्शन दिया है थाईलैंड, बी चीन, सी ब्राज़ील, डी घाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। तो किसको सही करेंगे? ऑप्शन ए को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया है सिंगलाइन, बी केस्ट लाइन, डी इंटी लाइन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंटी लाइन। तो किसको सही करेंगे दोस्तों? ऑप्शन सी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन दिया है सरस्वती, बी कुभा, सी सिंधु, डी समुद्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्री। किसको सही करेंगे? ऑप्शन डी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो उसी को बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया है टेम्स, बी तीबर, सी एवन, डी टाइन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तीबर। तो किसको सही करेंगे? ऑप्शन बी को सही कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है उसी को बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया है प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो किसको सही करेंगे? ऑप्शन सी को सही कर लेते हैं।
आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं उसी को बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया है ए अनुच्छेद 78, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 27। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सबके लिए जो कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों के पास ऐसी ही वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।